हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। और आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। और इस क्लास 12 फिजिक्स में बेटा टोटल 10 यूनिट्स हैं। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ओके चलिए, अब देखो ये यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। और इस यूनिट 1 से रिलेटेड हमारे सिलेबस में 2 चैप्टर्स हैं, चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2। तो चैप्टर 1 क्या है वो भी समझ लेते हैं। चैप्टर 1 यूनिट 1 से रिलेटेड 2 चैप्टर्स हैं हमारे पास। और चैप्टर 1 क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। एंड जो चैप्टर 2 है हमारा, चैप्टर 2 है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो यूनिट 1 हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और यूनिट 1 से रिलेटेड हमारे पास 2 चैप्टर्स हैं, चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2। चैप्टर 1 क्या है? इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड है। और चैप्टर 2 क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ओके, अब देखिए आगे चैप्टर में बढ़ने से पहले हमें ये यूनिट 1 जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है इसके बारे में आइडिया होना चाहिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक बेसिकली है क्या। तो देखो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है, इस इलेक्ट्रो का जो मीनिंग होता है वो होता है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। ओके, इस इलेक्ट्रो का जो मीनिंग है वो बेसिकली होता है इलेक्ट्रिक चार्ज। और यहां पर स्टैटिक्स, इस स्टैटिक्स का मीनिंग होता है वो होता है रेस्ट। रेस्ट, स्टैटिक का मीनिंग होता है रेस्ट। तो एक्चुअली यूनिट 1 जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है वो क्या है? स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट। तो इस यूनिट 1 में हम लोग सिर्फ जो डिस्कस करेंगे ओनली स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट की बात करेंगे। स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट। चार्ज एट रेस्ट। ओके, तो ये था यूनिट 1 का बेसिक इंट्रोडक्शन। और यूनिट 1 से जो चैप्टर रिलेटेड है उनके बारे में भी मैंने डिस्कस किया। ओके, अब आते हैं हम लोग चैप्टर 1 में। ओके, तो ये यूनिट 1 का इन्वॉल्वमेंट था जो चैप्टर 1 और 2 में है। ओके, तो चैप्टर 1 स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड एकदम इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 12 का। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। अब देखिए चैप्टर 1 में हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। तो सबसे पहले ये आइडिया होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या, चार्ज क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। चार्ज बेसिकली है क्या? तो चार्ज प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विथ मैटर ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस एंड एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। चार्ज मैटर का ऐसा प्रॉपर्टी है जो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट को एक्सपीरियंस और प्रोड्यूस करता है। ओके, तो चार्ज इज प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। चार्ज इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस and experiences electrical and magnetic effect. Electrical and magnetic effect. magnetic effect. ओके,
चार्ज प्रॉपर्टी है मैटर का, ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। उसके बाद आता है कि चार्ज को हम मेजर कैसे करें, मतलब ऐसे कौन सी चार्ज एक क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है चार्ज, तो चार्ज को मेजर करने के लिए हम ऐसा कौन सा यूनिट का यूज करें। तो हम पढ़ते हैं ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज का ऐसा यूनिट, ऐसा ही यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज को, चार्ज का ऐसा यूनिट। तो ऐसा यूनिट जो चार्ज है, चार्ज का जो ऐसा यूनिट है वो है हमारे पास कूलाम, कूलाम। ओके, चार्ज का जो ऐसा यूनिट है वो है कूलाम। अब देखिए फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन, वन इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं मैं, वन इलेक्ट्रॉन, वन इलेक्ट्रॉन। तो आप लोगों को बेसिक आइडिया होगा ही कि वन इलेक्ट्रॉन में कितने चार्ज होते हैं, हाउ मेनी चार्ज इन वन इलेक्ट्रॉन। तो आपको मालूम है कि इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव होता है, ओके, और वन इलेक्ट्रॉन में 1.6 इंटू माइनस कंसिडर करके माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है, वन इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। ओके, तो आपको बेसिक आइडिया हो गया कि चार्ज क्या है और ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज क्या है, कूलाम हो गया। उसके वन इलेक्ट्रॉन हाउ मेनी चार्जेस, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। तो ये चार्ज का बेसिक आइडिया हो गया। अब इसके बाद पढ़ते हैं कि चार्ज के टाइप्स कितने होते हैं। ठीक है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ चार्ज। ओके, तो चार्ज बेसिकली 2 टाइप्स होता है। आप राइट डाउन भी करते चाहिए और साथ में आपको रिवाइज भी करना है, मेरे साथ चलना भी है और समझना भी है और नोट डाउन भी करना है। ओके, चलिए तो टाइप्स ऑफ चार्ज देख लेते हैं हम लोग। इसके बाद टाइप्स ऑफ चार्ज। देखो बेंजामिन फ्रैंकलिन आए और उन्होंने बोला कि चार्ज बेसिकली 2 टाइप्स होता है, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव होता है। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव चार्ज को देखते हैं। पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज क्या है। देखिए पॉजिटिव चार्ज को समझने की कोशिश करते हैं। हम एक ग्लास का रॉड लेते हैं, ग्लास का रॉड, ग्लास रॉड, और सिल्क का क्लॉथ लेते हैं, सिल्क क्लॉथ, ग्लास रॉड एंड सिल्क का क्लॉथ। ग्लास रॉड लिया हमने और ये सिल्क का क्लॉथ लिया, और ग्लास रॉड को सिल्क के क्लॉथ से हमने क्या किया, रब किया, रब किया। तो ग्लास के रॉड में जो चार्ज डेवलप होगा वो जो चार्ज होता है वो है पॉजिटिव। ओके, और समझना ये एक्सपेरिमेंटली चीजें हैं। ओके, अगर ग्लास के रॉड को सिल्क क्लॉथ से हम रब करेंगे तो ग्लास के रॉड में जो चार्ज डेवलप होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव। और ऐसा भी बोल सकते हैं, देखो जनरली जो मैटर होता है वो न्यूट्रल होता है। ओके, चीजों को समझना। अब देखिए यहां पर अगर कोई बॉडी पॉजिटिव चार्ज है, उसका बेसिकली मीनिंग क्या है, पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहा हूं मैं। तो अगर कोई बॉडी पॉजिटिव चार्ज है तो उसमें एक्सेस ऑफ प्रोटॉन होगा एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। दैट मीन्स उस बॉडी में प्रोटॉन ज्यादा है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन की क्वांटिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक्सेस ऑफ प्रोटॉन एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन, एक्सेस ऑफ प्रोटॉन एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन, एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। ओके, तो ये बेसिक पॉजिटिव चार्ज के बारे में था। ग्लास रॉड को सिल्क के क्लॉथ से रब करेंगे तो ग्लास रॉड में जो चार्ज डेवलप होगा वो होगा पॉजिटिव। अगर कोई बॉडी पॉजिटिव चार्ज है तो उसमें एक्सेस ऑफ प्रोटॉन होगा एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। ओके, प्रोटॉन ज्यादा होंगे उसमें। अब समझ लेते हैं कि नेगेटिव चार्ज क्या है। तो ये फर्स्ट हमने पॉजिटिव चार्ज देखा था, अब सेकंड देख लेते हैं नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। अब देखिए इसमें भी थोड़ा सा कुछ कंसिडरेशन करना पड़ेगा। हम प्लास्टिक या इबोनाइट का रॉड ले लेते हैं, प्लास्टिक या इबोनाइट का रॉड, इबोनाइट का रॉड, और इसे हमने क्या किया, वुल, ऐसा बोल सकते हैं वुल या फर, इससे हमने इसको रब किया, इसे हमने रब किया। तो प्लास्टिक या इबोनाइट के रॉड में जो चार्ज डेवलप होगा वो होगा नेगेटिव।
वो नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा यहाँ पर। ओके, तो प्लास्टिक और इबोनाइट के रॉड को वूल या फर के साथ हम रब करेंगे तो प्लास्टिक के रॉड में जो चार्ज डेवलप होगा वो होगा नेगेटिव। ओके, हम ऐसा भी बोल सकते हैं अगर कोई बॉडी नेगेटिव चार्ज है तो उसमें एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा एज कंपेयर टू प्रोटॉन। ओके, तो कोई बॉडी नेगेटिव चार्ज है उसका मीनिंग यह है एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन एज कंपेयर टू प्रोटॉन, एज कंपेयर टू प्रोटॉन। तो बॉडी नेगेटिव चार्ज है दैट मीन्स उसमें क्या होगा एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन एज कंपेयर टू प्रोटॉन। आप लोग नोट्स भी बनाते चलिए और साथ में रिवाइज भी करते चलिए और स्टडी भी करते चलिए। ओके, तो ये था टाइप्स ऑफ चार्ज। अब चलिए इससे अब आगे बढ़ते हैं। चलिए थोड़ा से कुछ चीजें हैं हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि जो वन इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वन इलेक्ट्रॉन का माइनस ऑफ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके, और एक थी वन प्रोटॉन का भी चार्ज मालूम होना चाहिए। वन प्रोटॉन का चार्ज होता है जस्ट पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है और प्रोटॉन पॉजिटिव होता है। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये सारे वैल्यूज आप लोग याद करते चलेंगे। ओके, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम और प्रोटॉन का जो चार्ज होता है +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके, अब पढ़ते हैं चार्ज के टाइप्स पढ़ लिए हमने। अब चार्ज की प्रॉपर्टी भी पढ़ लेते हैं कि चार्ज की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है। ओके, चलिए तो हम लोग नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्ज की प्रॉपर्टीज, चार्ज की बेसिकली क्या प्रॉपर्टी होती है। तो फर्स्ट नंबर में देखते हैं हम यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज लिया हमने और एक और पॉजिटिव चार्ज लिया, टू पॉजिटिव चार्ज लिखा और उसके दोनों को पास पास रखा। तो यहाँ पर हम फील कर पाते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को बड़ा रिपेल करेंगे। रिपेल मतलब एक दूसरे को दूर दूर रिपेल करेंगे। उसके बाद एक और देखते हैं कंसिडरेशन, एक पॉजिटिव चार्ज ले लिया हमने और एक नेगेटिव चार्ज लिया। तो ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ओके, पॉजिटिव चार्ज दैट मीन्स ये दोनों कैसे चार्ज हुए, लाइक चार्ज हुए। तो लाइक चार्ज रिपेल एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट। ओके, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी में हम लिख सकते हैं लाइक चार्ज रिपेल and unlike charge attract each other okay, like charge repel and unlike charge attract each other। okay, सेकंड यहां पर समझने की कोशिश करते हैं। सेकंड नंबर, जो चार्ज है वो स्केलर क्वांटिटी है। ओके, चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। अब स्केलर का मीनिंग आपको आइडिया होना चाहिए कि स्केलर क्या है। ऐसी क्वांटिटी जिसका ओनली मैग्नीट्यूड होता है उसे हम स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। ओके, चार्ज सिर्फ स्केलर क्वांटिटी है, ओनली एंड ओनली स्केलर क्वांटिटी। ओके, थर्ड नंबर देखते हैं। पहला हमने देखा भाई लाइक चार्ज क्या होते हैं, रिपेल, एंड लाइक चार्ज अट्रैक्ट। सेकंड नंबर हमने देखा चार्ज क्या है, स्केलर क्वांटिटी। चार्ज जो है वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। ओके, थर्ड ये देख लेते हैं। थर्ड नंबर एडिटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी के बारे में समझ लेते हैं। अगर हमारे पास कोई बॉडी है, ठीक है, तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर पॉइंट ए पर जो चार्ज है वो Q1, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर Q2, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर Q3 और इस पर्टिकुलर पॉइंट पर Q1। ओके,
तो इस बॉडी का जो टोटल चार्ज होगा Q, वो होगा इंडिविजुअल चार्ज का सम होगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस डैश 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 Q1। इसे हम बोलते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी। ओके, इस चार्ज को बेटा साइन के साथ लेना। अगर यहाँ पर नेगेटिव होगा तो यहाँ पर अगर Q2 हमारा नेगेटिव है तो Q2 में हम नेगेटिव वैल्यू पुटअप करेंगे। ओके, साइन के साथ रखना है एडिटिव प्रॉपर्टी में। ओके, तो ये थर्ड था एडिटिव प्रॉपर्टी। चलिए अब नेक्स्ट समझते हैं फोर्थ नंबर, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में फोर्थ नंबर। चलिए, चार्ज इज कंजर्व्ड, ठीक है। अगर हमारे पास कोई आइसोलेटेड सिस्टम है तो उसमें जो टोटल चार्ज रहेगा वो रहेगा कंजर्व। तो एक छोटा सा हम समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास ग्लास का रॉड है, ग्लास रॉड, ठीक है, और यहां पर हमारे पास सिल्क का क्लॉथ है, सिल्क का क्लॉथ है। अभी बेसिकली ये दोनों जो है वो न्यूट्रल है, ठीक है। तो स्टार्ट में तो Q की बात कर रहा हूं, अभी इस पूरे सिस्टम में जो टोटल चार्ज की बात कर रहा हूं तो ये भी अभी न्यूट्रल है, दैट मीन्स यहां पर अभी कोई चार्ज नहीं है। ओके, पूरे सिस्टम की बात कर रहा हूं। टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व्ड, ठीक है, आइसोलेटेड होना चाहिए ना, आइसोलेटेड सिस्टम की बात कर रहा हूं, समझना चीजों को। अभी ग्लास रॉड में कोई भी चार्ज नहीं है और सिल्क क्लॉथ में भी कोई भी चार्ज नहीं है, तो टोटल चार्ज यहां पर क्या आया, 0। ओके, अब हमने क्या किया, ग्लास रॉड को सिल्क के क्लॉथ से रब किया। तो थोड़ा देर पहले हमने डिस्कस किया था कि ग्लास रॉड में कैसा चार्ज आ जाएगा। चलिए यहां पर हम देखते हैं Q डैश। ओके, ग्लास रॉड में कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जस्ट सिल्क क्लॉथ में कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। हमने ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से रब किया तो ग्लास रॉड में पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जितना पॉजिटिव चार्ज ग्लास रॉड में आया उतना ही नेगेटिव चार्ज सिल्क क्लॉथ में आएगा। तो ग्लास रॉड में कैसा चार्ज आया, प्लस Q प्लस, और सिल्क क्लॉथ में कैसा चार्ज आया, माइनस Q। ओके, चीजें समझने की कोशिश करना बेटा। ओके, अब देखिए, अब टोटल करते हैं तो टोटल देखो, प्लस Q और माइनस Q कैंसल आउट, इफेक्ट हो जाएगा 0, ठीक है। बिफोर रबिंग जब हमने रबिंग नहीं किया था तब भी टोटल चार्ज क्या आया था, 0। रब करने के बाद भी सिस्टम का जो टोटल चार्ज क्या आया, वो आया 0। तो इसे हम करते हैं आइसोलेटेड सिस्टम का जो टोटल चार्ज रहता है वो क्या रहता है, कंजर्व रहता है, कंजर्व। ओके, मतलब चार्ज कभी भी लॉस नहीं होगा, ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं। ओके, समझने की कोशिश करना। ओके, फिफ्थ नंबर पढ़ते हैं आगे। फिफ्थ, ओके, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, ठीक है। जो चार्ज रहता है वो रहता है क्वांटाइज्ड। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारे पास कोई बॉडी है, कोई ऑब्जेक्ट है, उसमें 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इस बॉडी का जो टोटल चार्ज होगा Q, वो क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n इनटू चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, दैट मींस Na। इसे हम कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। एक न्यूमेरिकल वैल्यू लेके समझने की कोशिश करते हैं Q इक्वल टू Na को। थोड़ा समझना, डायरेक्ट फॉर्मूले की बात नहीं कर रहा हूं, इसे हमें समझना भी है। अब देखिए, अगर किसी बॉडी में 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है, नंबर इलेक्ट्रॉन यहां पर क्या हुआ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 6, तो बॉडी में टोटल चार्ज कितना होगा, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, E दैट मीन्स 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। थोड़ा समझना बेटा, ये हमारे पास एक बॉडी है, ओके, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, ओके, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो इस बॉडी का टोटल चार्ज कितना होगा, टोटल चार्ज Q इक्वल टू 6 इंटू E, और इस 6 को ही हमने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, N लिखा हुआ है, ठीक है। तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, Q इक्वल टू N इंटू E। और E की वैल्यू में पहले ही अभी आपसे डिस्कस किया कि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है -1.6 इंटू 10 के पावर
19 कूलम। और ये जो n है बेटा वो एक इंटीजर होगा, इंटीग्रल नंबर रहेगा, ये फ्रैक्शन में नहीं रहेगा। इसका रीजन, क्वांटाइजेशन का रीजन ये है कि जो ड्यूरिंग रबिंग एक इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन ट्रेवल फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, या ऐसा बोल सकते हैं कि ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकता है, 5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकता है, 7/2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होगा, एक इंटीग्रल नंबर ही ट्रांसफर होता है। क्योंकि जब हम रब करते हैं तो एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की जो काउंटिंग है वही एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होगी, इसलिए हम इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड मतलब एक नंबर में ट्रांसफर होना, ओके, एक इंटीजर नंबर में ट्रांसफर होना, इसलिए चार्ज क्या है, क्वांटाइज्ड इक्वल टू n इंटू ई। ओके, तो ये था बेसिक प्रॉपर्टी चार्ज का। ओके, एक लास्ट 6 भी देख लेते हैं जो एक आइडिया देता है फिजिक्स के बारे में, काफी अच्छा। ठीक है, 6 नंबर। तो यहां पर समझ करना, अगर हमारे पास कोई चार्ज है Q और वो चार्ज रेस्ट में है, रेस्ट में दैट मीन्स V इक्वल टू क्या है, 0, रेस्ट में है, वो पर्टिकुलर चार्ज रेस्ट में है, तो ये जो चार्ज है ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अगर कोई चार्ज Q ओनली रेस्ट में, मतलब उसकी वेलोसिटी क्या है, 0, तो वो चार्ज ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ओके, चलिए यहां पर समझना, Q, अगर कोई चार्ज Q है, कांस्टेंट वेलोसिटी है, कांस्टेंट वेलोसिटी, कोई चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी दैट मींस एक्सेलरेशन इसका 0 हो जाएगा। ओके, ये सब क्लास 11 में हमने देखा है कि कांस्टेंट वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन 0। अगर कोई चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है तो वो पर्टिकुलर चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस करेगा ही, प्लस एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। इस सारी चीजों के बारे में हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड तो चैप्टर 1 में ही पढ़ना है, और मैग्नेटिक फील्ड तो भाई मैग्नेटिज्म वगैरह में पढ़ेंगे हम लोग। ओके, 3rd नंबर में देखते हैं यहां पर एक्सेलरेटेड मोशन। अगर कोई चार्ज एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है तो वो पर्टिकुलर चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, थोड़ा समझना, अगर कोई चार्ज रेस्ट में तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, अगर कोई चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अगर कोई चार्ज Q एक्सेलरेटेड मोशन है, दैट मींस इसकी वेलोसिटी इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, इसकी वेलोसिटी 0 नहीं होगी, तो वो पर्टिकुलर चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी देगा। ओके, तो ये था प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, और आज यहीं पर हम लोग कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आगे की चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, फॉर एग्जांपल कूलॉम फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड और सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। आप लोग प्रॉपर नोट्स के साथ रिवाइज कीजिएगा उसको। थैंक यू।